हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। और ये हमारा सेकंड लेक्चर अकाउंट इक्वेशन का। और आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पाया, इस वजह से आज बोर्ड पे हम पढ़ेंगे। बाकी इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और बता दो, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम आपको यहाँ पे आपकी नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं, तो बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक जाएंगे। और आज का जो लेक्चर होगा वो बोर्ड पे लिख के होगा, पीपीटी नहीं बन पाई क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत था, ऑन नहीं होता इस वजह से, और लेक्चर आना है तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन टॉपिक सब कवर होंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले हमने बेसिक्स देखा था, आज हम उसके आगे एडवांस जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बात ध्यान रखो, जो भी हम आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ का चैनल का पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना कि जो भी क्लास में हो उसका बोर्ड का पीडीएफ आपको मिल जाए, कि आपको पढ़ने में आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है। बाकी अगर कोई क्या कहते हैं पीडीएफ नहीं आया हो, वहाँ पे लेक्चर आ चुका है, तो आप वहाँ कमेंट भी डाल सकते हो। मैं अपनी टीम से बोल दूंगा, टीम उसको भेज देगी। ठीक है, कुछ पेंडिंग अगर रह जाता है तो। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ सकते हो, कोई भी परेशानी हो आप बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड लेक्चर में हम कुछ बातें जानेंगे, कुछ जो बहुत काम की है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है, started business with cash 1 lakh and goods 30,000। कुछ नए पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया और कैश के साथ साथ गुड्स भी लगाया। तो ध्यान समझना बेटा, इसमें क्या होगा आपका, एक तो कैश लगाया तो आपका कैश प्लस होगा। कितना कैश लगाया, 1 लाख। और साथ में स्टॉक लगाया तो एक स्टॉक नाम का भी एसेट्स प्लस होगा बेटा, कितना, 30,000। और स्टार्टिंग में जितना पैसा लगाते हैं टोटल कैपिटल होता है, तो बेटा आपके कैपिटल में जो आएगा वो 1,30,000 रुपए आएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि इससे पहले में हमने देखा था कि बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कैश था, लेकिन एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है। तो जो जो चीजें होंगी वो सब आपके एसेट्स में आ जाएंगी और वो टोटल जोड़ के आपका कैपिटल होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना एक तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मान लो ये लिखा हुआ है आपको कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मान लो 10,000। देखो आपको इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि राम से हमने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे। अब देखो आपको ये देख के पता चल रहा है कि हमने गुड्स कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे, कुछ पता तो नहीं चल रहा, पर बंदे का नाम मेंशन है। तो किसी का नाम मेंशन हो तो हमेशा आप मानोगे मेंशन नाम दिया है तो क्रेडिट में आपने खरीदा। तो यहां से आपके स्टॉक में प्लस होगा और आपकी लायबिलिटीज होगी क्रेडिटर के नाम से, जो क्रेडिटर क्या होगा, आपका राम नाम का क्रेडिटर हो जाएगा। तो एक चीज हमने यहां सीखी कि अगर कहीं भी ये लिखा है कि आपने उधार में गुड्स खरीदा है तो समझ जाओ उधार, मतलब नाम लिखा है तो समझ जाओ उधार में खरीदा आपने। तीसरी और एक आखिरी बात आज के लिए, लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 15,000। 10,000 के गुड्स आपने 15,000 में बेचे। तो देखो बेटा, ये ऐसी अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उनका 2 जगह इफेक्ट था, ये पॉइंट है इसका 3 जगह इफेक्ट पड़ता है। देखो क्या क्या होगा आपका, एक तो स्टॉक आपने बेचा तो 10,000 जितना कॉस्ट प्राइस है उससे आपका स्टॉक कम हो गया। पैसा कितना आया, तो जितना पैसा आया उतना कैश में प्लस, तो 15,000 रुपए आपके पास आए हैं तो 15,000 रुपए आपके कैश में प्लस हो गए। और आपके लिए बोलोगे सर ये हमें फायदा भी हुआ है, कितने का फायदा हुआ है, तो बोलोगे सर 5,000 का फायदा हुआ है। तो जितना फायदा हुआ वो कैपिटल में आएगा। तो ये जो पॉइंट है, कभी 10 के गुड्स 15 में या 12 में या 10 में, मतलब प्राइस से ज्यादा कम में बेचते तो उसका 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा, कैश, स्टॉक और कैपिटल। यहां पे ये भी हो सकता था कि 10 के गुड्स आपने 8 में बेचे तो 10 गुड्स से माइनस 8,000 कैश आता, फिर आपको 2,000 का नुकसान होता तो वो आपको कैपिटल से माइनस करना पड़ता। यहां प्रॉफिट था तो आपने प्लस किया, लॉस होता तो माइनस करते। ठीक है, ये पॉइंट्स है कुछ नए आज के लिए। चलो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन रखा है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट आप जानते हो, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अब देखो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट लिखा है आपका, पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश के साथ। पहला पॉइंट, स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो कैश आएगा 1 लाख रुपए, और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं बेटा बोलोगे सर वो कैपिटल होता है, तो 1 लाख रुपए आपके कैपिटल आ गई।
अगला पॉइंट देखो लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे। तो सेकंड पॉइंट परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स खरीदा तो एक तो आपका स्टॉक आएगा जो कि पहले से था नहीं, 20,000 का स्टॉक आ गया और आपके कैश में से क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कैश में से माइनस हो जाएगा, तो कैश में से माइनस कर देंगे। क्या आपको पहले दो पॉइंट में कोई डाउट है? ठीक है, पुराने पॉइंट से बस समझना आपको क्वेश्चन कराने के लिए, और एक नया पॉइंट जो आज डिस्कस किया उसको हम इसमें लेकर आएंगे। तो 80,000 ये हो गया, 20,000 रुपए ये आ गए, लायबिलिटीज आपकी 0 है और 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है। अगला पॉइंट देखो, पहले दो पॉइंट मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा। अगला पॉइंट होगा क्या, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, उधार में आपने 30,000 की मशीनरी खरीदी, तो मशीन खरीदी, मशीनरी परचेज, तो एक तो आपके पास मशीनरी आ जाएगी सर, बोलोगे सर एक तो मशीन आ जाएगी, हमने मशीन खरीदी है, 30,000 रुपए की मशीन आ गई। और बताओ उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा, बोलोगे सर उधार में खरीदा तो हमारे लिए लायबिलिटीज है, डेट इज कॉल्ड क्रेडिटर। वेरी गुड, तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटीज आ जाएगी, बाकी जगह 0, फिर लाइन खींचेंगे और देन न्यू इक्वेशन, ये हो गया आपका 80,000, ये आपका 20,000, यह है आपका 30,000, यह है आपका 30,000 और यह है आपका 1 लाख। इसके बाद देखो अगले पॉइंट की तरफ अगर जाए तो अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड 15। देखो ये नया पॉइंट था जो भी मैं डिस्कस कर रहे थे। तो 10,000 के गुड्स अपने 15,000 में बेचे, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका 3 जगह इफेक्ट पड़ता है और ये आपके लिए आज का नया पॉइंट है। तो 10 के गुड्स 15 में बेचे कैश में, सोल्ड गुड्स बेचे, तो गुड्स में से 10,000 माइनस हो जाएगा सर, 15,000 आपको कैश मिला तो कैश में प्लस, और आपको फायदा हुआ बोलोगे सर कितने का, 5,000 का फायदा हुआ, वो कैपिटल में प्लस। यही एक बात ध्यान रखना, अगर वही मैंने गुड्स उधार में बेचा होता तो एक उधार बेचा होता तो कैश की जगह आपके पास एक डेटर आता, उधार बेचने पे डेटर आता है, बट यहाँ पे आपने उधार ना बेच के कैश बेचा तो कैश। तो याद रखना जब ज्यादा या कम प्राइस पे गुड्स बेचेंगे तो उसका इफेक्ट फिर 3 जगह पड़ेगा, तो ये 3 जगह वाला इफेक्ट वाली एंट्री एक नई एंट्री आपके लिए। फिर देन न्यू इक्वेशन, ये देखो 95 हो गया, ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया और ये 1,05,000 हो गया। देखो अगला पॉइंट क्या है बेटा, तो अगला पॉइंट लिखा है रेंट पेड किया 1,000, फिर कमीशन रिसीव 2,000। रेंट पे किया, ये सब पुराने पॉइंट है। रेंट पे किया आप जानते हो, रेंट पे किया 1,000 रुपए, बोलोगे सर कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, बाकी जगह 0। क्वेश्चंस कराऊंगी आपको थोड़ा सा, देखिए अगली क्लास से मैं आपको बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैंने आपको बताया शुरू में ही कि हमारा लैपटॉप किसी वजह से टेक्निकल इशू से गड़बड़ हो गया है, इस वजह से पीपीटी नहीं बनी और मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस किए, बुक के क्वेश्चन नहीं लिया आज मैंने। अगली क्लास से हम बुक के क्वेश्चन लेंगे, कमीशन रिसीव। लेकिन अगर आप बुक के क्वेश्चन करने चाहो तो 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितना हमने पढ़ा उसके अंदर। 2,000 यहाँ और 2,000 रुपये यहाँ, कमीशन रिसीव हुआ, इनकम है तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। देन फिर न्यू इक्वेशन, ये हो गया 96, ये 10, ये 30, ये 30, ये 1,06,000, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा आज के लिए जो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट्स ने देखे थे, एक तो अगर बिजनेस स्टार्ट करते टाइम 1 से ज्यादा चीजें लगाते हैं तो सारी चीजें आएंगी, उतना इफेक्ट कैपिटल पड़ेगा। दूसरी बात अगर किसी बंदे का नाम दे तो आप समझना उधार में है, और तीसरी बात अगर 3 जगह इफेक्ट वाला कि अगर हमने 10 के गुड्स 15 में बेचे या 12 में बेचे तो इसका 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा। कुछ ये नई एंट्रीज थी आज के लिए जो थी, है ना, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया कि आपको रिकॉल हो जाएगा किस तरीके से करना है। अब आपको है ना बुक के क्वेश्चन कर सकते हो, बुक के क्वेश्चन आप करना 1 to 6 के आप क्वेश्चन करके देखो, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन बोलोगे सर हमें ये परेशानी आ रही है, बाकी मैं बैठा हूं ना आपकी परेशानी देखने के लिए। बाकी हमारा जो भी पीडीएफ पे पढ़ाया गया इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहां जाके जरूर जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको ले लो, मतलब पीडीएफ आपको वहां मिलता रहेगा, हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा एक हमारा इंस्टाग्राम है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ लाइव आके इंटरेक्ट करूंगा, बात करूंगा और ये डिस्कस करेंगे कि कब आपका यूट्यूब पे लाइव लेके आपके मतलब आपके डाउट्स डिस्कस करते हैं। बाकी कोई भी परेशानी आ रही है पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये दिक्कत है, उसके लिए मैं बैठा उसका सॉल्यूशन मैं निकाल के आपको दूंगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। होमवर्क याद रखना 1 to 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन आप करो, कोई भी परेशानी आ रही है तो
पूछ सकते हो आप, ठीक है। हाँ, जाते जाते एक पॉइंट और बता देता हूं, ये पॉइंट भी आपके 6 या 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, ये मैं इसलिए सोचता हूँ डिस्कस कर देता हूं। मान लो आपके पास क्रेडिटर है, ध्यान से समझना, क्रेडिटर है 18,000 का, 18 मतलब आपके किसी पॉइंट की वजह से 18,000 का क्रेडिटर है, और एक पॉइंट लिखा है पेड टू क्रेडिटर 17,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है, जाना नहीं है, ध्यान से रखना। देखो अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो 17,500 पे किया तो 17,500 आपका क्रेडिटर से कम हो जाता और 17,500 से आपका कैश कम हो जाता। लेकिन जैसी वर्ड आ जाए फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब बेटा होता है कि सारा हिसाब किताब खत्म, अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा लिखा हो तो ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट मतलब फायदा हो गया, तो आप क्रेडिटर पूरा खत्म करोगे तो मतलब पूरे 18,000 क्रेडिटर से कम हो गए, लेकिन आपकी जेब से जो पैसा गया बेटा वो 17,500 रुपया ही गया। तो बोलोगे सर हमें फायदा हुआ है कितने का, तो 500 रुपए का फायदा हुआ। एक ये नया पॉइंट है, इसको भी देख लेना आप, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही आपके आएगा। बाकी यही फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो फिर फायदा नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कि आपने क्रेडिटर कितना भी आपने दिया 17,500 है, तो 17,500 कैश से कम होता और 17,500 ही आपके क्रेडिटर से कम हो जाता, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। बाकी अपने 11th के दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। इसके अलावा हमारा एक 12th का भी चैनल है संजीव गिरी क्लासेस, जिसमें एक एज टू अकाउंट सीरीज चल रही है, कोई आपका दोस्त हो 12th का तो आप प्रेफर कर सकते हो, वहां पे 3 चैप्टर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।